सो फाइनली गाइस नारुतो का न्यू चैप्टर आ चुका है। तो गाइस इस चैप्टर में नारुतो काकाशी सेंसेई से मिलने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो को हाइप कर दे ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। चलो किसी और बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 13 नारुतो मीट काकाशी सेंसेई। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें नारुतो और नारुतो को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहे होते हैं और रास्ते में चलते हुए नारुतो से पूछता है कि वैसे नारुतो आप होकागे क्यों बनना चाहते हैं। नारुतो बोलता है कि ये मेरे बचपन का सपना है कि एक दिन मैं होकागे बनूंगा इस विलेज का। फिर नारुतो गुस्से से नारुतो की तरफ पीछे देखता है और बोलता है कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं कभी होकागे नहीं बन सकता हूँ। मैं होकागे बनूंगा और एक दिन तुम भी देखोगे नारुतो बोलता है कि मैंने कब कहा कि आप नहीं बन सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर होकागे बनेंगे। नारुतो की ये बात सुनकर नारुतो खुश हो जाता है। दोनों ऐसी ही बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी इनके सामने अपने काकाशी सेंसेई आ जाते हैं। काकाशी सेंसेई को अपने सामने देखकर दोनों नारुतो और नारुतो चौंक जाते हैं। फिर नारुतो काकाशी सेंसेई से बोलता है कि सेंसेई आप ऐसे बीच में आकर हमें मत डराया करें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं होकागे बनने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले जाऊं। काकाशी सेंसेई नारुतो की ये बात सुनकर हंसने लगते हैं और फिर वो नारुतो से बोलते हैं कि नारुतो ये तो मेरा स्टाइल है अपने स्टूडेंट्स के पास आने का। खैर ये सब छोड़ो, वैसे तुम्हारे साथ वही लड़का है ना जो दूसरे विलेज से हमारे विलेज आया है। नारुतो फिर नारुतो के बारे में काकाशी सेंसेई को बताता है कि हाँ सेंसेई ये वही लड़का और इसका नाम नारुतो है और लेडी सुनाने ने इस पर मुझे नजर रखने का काम सौंपा है। काकाशी सेंसेई को अपनी शारिगन की मदद से नारुतो की लेफ्ट आई जोगिन वाली आंख में काफी खतरनाक चाकरा सेंस होता है और वो अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये चाकरा किस तरह का है, आखिर ये बच्चा कौन है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। दरअसल नारुतो ने अपनी पावर्स की मदद से अपनी शारिगन और जोगिन वाली आंख को नॉर्मल इंसानी फॉर्म में बदल दिया है ताकि किसी को इस पर शक ना हो कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। मगर काकाशी सेंसेई को अपने शारिगन की मदद से नारुतो पर शक हो जाता है, लेकिन अभी के लिए काकाशी सेंसेई नारुतो से इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछते हैं और वो फिर दोनों नारुतो और नारुतो को लेडी सुनाने के पास ले जाने लगते हैं। वो तीनों जब उनके पास जा ही रहे होते कि तभी हमें दिखाया जाता है अताची और कसामे को जो छुपकर नारुतो और नारुतो को देख रहे होते हैं और अताची जब नारुतो के साथ नारुतो को देखता है तो वो कसामे से इसके बारे में पूछता है कि आखिर ये नारुतो के साथ लड़का कौन है। कसामे बोलता है कि ये बच्चा विलेज में नया ही आया है और मैंने तो इसके बारे में ये भी सुना है कि इसके माँ बाप को किसी दुश्मनों के ग्रुप ने मार डाला था, इसलिए अब ये इस दुनिया में अकेला है। अताची कसामे की ये बात सुनकर फिर वो अपनी शारिगन की मदद से नारुतो के अंदर देखने लगता है कि आखिर इस बच्चे में कितना चाकरा है और जब अताची नारुतो के अंदर देखता तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो डर कर कांपने लगता है। भाई अताची जैसा बंदा नारुतो की पावर देखकर ही डर गया। तो आखिर अब आप सोच लें कि नारुतो कितना ताकतवर होगा। कसामे अताची को डरा हुआ देखकर इससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ अताची, आखिर इस बच्चे में ऐसा क्या खास है। अताची कसामे से बोलता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। कसामे ये सुनकर अताची से फिर से पूछता है कि आखिर क्या हुआ अताची, बताओ मुझे, आखिर ऐसा क्या खास है इस लड़के में। कसामे के इतना पूछने पर अताची सिर्फ इससे यही बोलता है कि कसामे तुम बस इतना समझ लो कि अभी अगर हम इस बच्चे से लड़ेंगे ना तो ये बच्चा हमें एक ही झटके में मार सकता है। कसामे ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है कि क्या सच में अताची, क्या इस पिद्दी से बच्चे में इतनी ताकत है कि ये हम दोनों को एक साथ हरा सकता है। अताची फिर बोलता है हाँ कसामे, ये बच्चा हम दोनों को हरा सकता है, हमें इस बच्चे पर नजर रखनी होगी। ये कहकर फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें इसके बाद होकागे ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर काकाशी सेंसेई नारुतो को लेडी सुनाडे के पास ले आते हैं और फिर लेडी सुनाडे काकाशी सेंसेई से बोलती है कि आज से काकाशी तुम नारुतो को भी नारुतो के साथ ट्रेनिंग दोगे। तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इस बच्चे का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। काकाशी सेंसेई इस पर बोलते हैं कि हाँ लेडी सुनाडे, नारुतो ने मुझे इसके बारे में रास्ते में बताया था कि इस बच्चे का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेडी सुनाडे ये सुनकर कहती है कि तो फिर काकाशी मैंने फैसला किया है कि ये बच्चा आज से हमारे विलेज ही रहेगा और इसे तुम ट्रेनिंग दोगे। समझ गए काकाशी तुम मेरी बात। काकाशी सेंसेई लेडी सुनाडे की ये बात सुनकर इन्हें ठीक है कहकर फिर वो नारुतो और नारुतो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो नारुतो और नारुतो को ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों से अपने बैल पकड़ने वाले चैलेंज करवाते हैं जिसमें नारुतो तो आसानी से काकाशी सेंसेई से बैल छीन लेता है मगर नारुतो काकाशी सेंसेई से बैल नहीं छीन पाता है, जिसकी वजह से वो नारुतो को पेड़ के साथ बांध देते हैं। फिर जब रात हो जाती है तो दोनों नारुतो और नारुतो घर को चले जाते हैं और फिर हमें रात को क्या दिखाया जाता है कि उतासकी लीडर का भाई भी नारुतो के टाइमलाइन में आ जाता है ताकि वो यहाँ पर नारुतो
को मारकर नारुतो से नाइन टेल फॉक्स की पावर को छीन सके और इस दुनिया पर राज कर सके। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है नारुतो के घर को, जहाँ पर नारुतो सरूटो सो रहे होते हैं कि तभी अचानक ही सरूटो नींद से जाग जाता है और इसे अपने दिल में अलग सा ही एहसास होने लगता है। वो फिर अपने मन में कहता है कि आखिर ये किस तरह का एहसास है, कहीं वो यहाँ पर तो नहीं आ गया। लेकिन फिर सरूटो इसे अपना वहम समझकर फिर से सो जाता है। इसके बाद फिर हमें सुबह के वक्त दिखाया जाता है कि नारुतो सरूटो ग्राउंड में ककाशी सेंसेई का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी इन दोनों के सामने उतासकी लीडर आ जाता है और सरूटो और नारुतो इसे अपने सामने देखकर चौंक जाते हैं। वो फिर सरूटो को देखकर इससे बोलता है कि तो फाइनली सरूटो, आखिर तुम मुझे मिल ही गए। अब तुम्हें मारकर मैं नारुतो से नाइन टेल फॉक्स का चक्रा भी छीन लूंगा। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं जल्दी वो लेकर आऊंगा। गुड बाय।